आज हम संस्कृत की बुक रुचिरा का पाठ षट पाठ 6 पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्रह शून्य सूता विना, मतलब घर सूना है बिना बेटियों के या पुत्रियों के। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो पाठ को शुरू करने से पहले आप पाठ के कठिन जो शब्दार्थ हैं उनको एक बार पढ़ लेंगे, ताकि उससे आपका पाठ थोड़ा इजी आपको लगने लगे। चलते पाठ की ओर। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितुगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आ जाती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागत कुर्वन्ति, परम तस्या भातृजाया उदासीन इव दृश्यते। जब वह अपने पिता के घर आती है तो वह देखती है कि सभी ने प्रसन्न मन से उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी जो भाभी है, भातृजाया का मतलब होता है भाभी, और उदासीन मतलब उदास, इव दृश्यते मतलब उसने अपनी भाभी को उस समय उदास देखा। सबने तो प्रसन्न मन से उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी भाभी उसको अप्रसन्न मतलब उदास दिखाई दी। शालिनी भातृजाये चिंतया इव प्रतीयते सर्वकुशलम खलु। जब उसने अपनी भाभी को उदास देखा शालिनी ने, तो उसने अपनी भाभी से पूछा, शालिनी ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी चिंतित सी दिखाई पड़ती हो, क्या सब कुशल है? उसको अपनी भाभी चिंतित दिखाई दी तो उसने पूछ लिया। माला आम शालिनी कुशलिनः अहम। माला ने बोला, हाँ मैं कुशल हूँ। तदर्थ किम आनयानि शीतल पेयम चायम वा। उसने पूछा मैं कुशल हूँ, और उसने बोला मैं आपके लिए क्या लाऊं, चाय लाऊं या ठंडा लाऊं। शालिनी अधुना तु किमपि न वाचामि। शालिनी ने बोला अभी तो, अधुना का मतलब अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजन में करिष्यामि। मैं रात को सभी के साथ भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्थ न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। जब शाम को भोजन के समय सभी इकट्ठे हुए तो उसने क्या देखा? भोजन के समय भी माला की मन की दशा अच्छी दिखाई नहीं देती, परंतु उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। अब उसका भाई आ गया है राकेश। राकेश, भगिनी शालिनी, दृष्टवः त्वं समागतः। अतः मम कार्यालये एक महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निशितः। राकेश ने अपनी बहन से बोला कि बहन तुम अच्छे सौभाग्य से आज आई हो। आज है ना। अधः मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चितः। मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मतलब एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक रख दी गई है। अधेव मालाया चिकित्सका सह मेलस्य समय निर्धारितः त्वं मालाया सह चिकित्सिका प्रति गच्छतः। उसने बोला कि मेरे ऑफिस में आज महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक रख दी गई है, लेकिन आज ही मुझे चिकित्सक के पास माला को भी दिखाना था। उसने भी आज का ही टाइम उनको दिया था, तो अब ऐसा करना कि तुम माला के साथ चली जाना। तस्य परामर्शानुसार यद विधेयम तदह सांप्रतम। जैसा तुम वहाँ जाओगे और दिखाओगे, और जैसा डॉक्टर बोले, जैसा उनका परामर्श रहे, वैसा वैसा तुम करना। जैसा वो बोले वैसा वैसा तुम लोग कर लेना। शालिनी किं भवत् भातृजाया स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। अहं प्रभृति पश्यामि सा स्वस्थः न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। क्या हुआ? भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं तो कल से देख रही हूँ वह स्वस्थ नहीं जान पड़ती है। ऐसा लगता था, ऐसा मुझे दिखाई दिया है कि वो मुझे स्वस्थ जान नहीं पड़ती है। राकेश, चिंताया विषय नास्ति। राकेश बोला कोई चिंता का विषय नहीं है। त्वं
मालाया स गच्छः मार्गे सा सर्वे ज्ञापयति। जब तुम माला के साथ जाओगी तो रास्ते में तुम जब उससे बात करोगी तो ज्ञापयति मतलब तुम सब जान जाओगी। माला शालिनी च चिकित्सका प्रति गच्छतो वार्ता कुरुतः। जब माला और शालिनी रास्ते में माला और शालिनी जो थे वो आपस में बात करते हुए चिकित्सक के पास जाती हुई बात करती है और शालिनी बोलती है। शालिनी किम भवत भातृजाया का समस्या अस्ति। शालिनी बोलती क्या हुआ भाभी कुछ समस्या है क्या। माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुशो धारयामि। उसने बोला माला ने बोला शालिनी 3 मास का गर्भ को मैं पेट में धारण किए हुए हैं। माला ने शालिनी को बताया कि मेरे 3 माह का गर्भ धारण किए हुए हैं। शिशु तव भातु आग्रह अस्ति यतः अहम लिंग परीक्षणं कारयेत् कुशो कन्या अस्ति चेत गर्भः पातयेत् अहम अतीव उद्विग्ना अस्ति एवं पर तव भ्राता वार्तामेव न शुणोति। माला ने उसको पूरी बात बताई कि उसके जो 3 माह का उसने जो गर्भ धारण किए हुए था, तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। यदि गर्भ में कन्या है तो गर्भ को गिरा दूं। मैं बहुत परेशान हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात को नहीं सुनते। शालिनी भात्रजा एवं चिंतम अपि कथम प्रभवती। शालिनी भाई ऐसा सोच कैसे सकते हैं, कैसे वो ऐसा सोच सकते, कथम प्रभवंती मतलब भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधाहम। यदि शिशु कन्या है तो वध के लिए है, मारने योग्य है, यह तो महापाप है। त्वं विरोधम कृतवती सह तव शरीरे स्थिति शिशो वृथार्थ चिन्तयति त्वं तृष्णति तिष्ठति अधुनेनेव गृहं चलः नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य भातृजाया यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्ता करिष्ये। माला ने बोला शालिनी 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हुए हैं। तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। यदि गर्भ में कन्या है तो गर्भ को गिरा दूं। मैं बहुत परेशान हूं, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते हैं। शालिनी भाई ऐसा सोच कैसे सकते हैं। यदि शिशु कन्या है तो वध के योग्य है, यह तो महापाप है, अपराध है। तुमने विरोध नहीं किया, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोचते हैं, तुम चुप रहती हो। अभी ही घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी अब उनसे। शालिनी को गुस्सा आ गया। शालिनी ने क्रोध से बोला कि मैं बात करूंगी अब उनसे।